जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी क्लास 12वीं के अध्याय 2 के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का आंसर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ठीक है, और उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और उसने कहा था एक कहानी है। ठीक है, उसने कहा था एक कहानी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची इस प्रकार है। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अत्तर सिंह, महा सिंह, बजीरा सिंह। ठीक है, ये सब कहानी के पात्र हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको चिन्हित कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के मुख्य पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी थे। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्होंने अपने प्रेम न मिल सका। ठीक है, उन्हें अपने प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा कर रखा। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है, तभी तो वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, बोल रहा है पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। ठीक है, लहना और सूबेदारनी के बीच जो संवाद हुआ था उसको एकत्र करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद इस प्रकार है। बचपन का संवाद। ठीक है, जब लहना सिंह और सूबेदारनी बचपन में मिला था तो उस टाइम क्या बात किया था। ठीक है, वही लिखना है, बचपन का संवाद। ठीक है, तो लहना ने पूछा था तेरा घर कहाँ है, तो लड़की ने बोला मगर में, और तेरा। ठीक है, तो फिर लड़का बोला मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है, यहाँ कहाँ रहती है। ठीक है, तो लड़की बोला अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा है। तो लड़का बोला, लहना सिंह ने बोला मैं भी मामा के यहाँ हूँ। ठीक है, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग चिन्हित कर लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। ठीक है, जैसे ये बात सुना कि कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना क्या प्रतिक्रिया हुआ कि यह बात सुनते ही लाना को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। ठीक है, इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। ठीक है, लहना सिंह ने क्या किया, जब घर उस समय लौट रहा था तो एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया,
एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाला का दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा और उसने अंधा की उपाधि ले ली। ठीक है, औरत ने उसको अंधा की उपाधि दिया, ठीक है, और लहना सिंह ने अंधा की उपाधि ले ली। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर। बोल रहा है जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए बजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों की निमोनिया हो रहा है। उन्हें उन्हें काट दीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में फ्रांस के मेम की ओर संकेत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, लहना के गांव में आया तुर्की, सॉरी यहाँ पे तुर्की होगा, ठीक है, हो टाइपिंग हो गया, इसको काट कर तुर्की कर लीजिएगा। तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर हुए विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार लहना के गांव में जो आया था तुर्की मौलवी कहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। और लहना सिंह का दायित्व बोध और उसके बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, तो ये सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी लहना से, और बहादुर तथा वीर लहना ने अपने जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। ठीक है, युद्ध के दौरान उसके पति और उसके पुत्र की जान बचाया था लहना सिंह। ठीक है, इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लप्टन साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बस में उड़ा दूं, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने साहब लप्टन को दबोच दिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से यह जंग जीता था। ठीक है, लहना के फौज में जब नकली लप्टन सिंह आया था, ठीक है, तो बहुत ही चालाकी से उसको पकड़ा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए प्रसंग एवं अभिप्राय बताने बोल रहा है। इसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, देखिए ठीक है, पहले लिखेंगे ये लाइन कहाँ से लिया गया। ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? उसने कहा था अध्याय से। ठीक है, और इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई समाप्त हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। ठीक है, जब वो 12 वर्ष के थे तो उसको वो अपनी अवस्था 12 वर्ष वाला याद आने लगता है। ठीक है, अमृत शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की तेरी कुड़माई हो गई धत कहकर देने वाली जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। ठीक है, किसको? लहना सिंह को। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की को याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, अर्थात सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं
और समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर। ठीक है, मर्म स्पष्ट करने बोल रहा है। 11 का को नंबर है देखिए, अब के हाड़ में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से ली गई है। लाना सिंह बुरी तरह जख्मी है, उसका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा। ऐसी अवस्था में वह अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ है। ठीक है, अतीत और भविष्य की स्मृतियों में उलझा हुआ यानी जो बीता हुआ टाइम है उसको याद कर रहा है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती है तो भविष्य की कल्पना उसे झकझोर जाती है। ठीक है, ऐसी ही एक कल्पना करते हैं वह बजीरा सिंह से कहता है। ठीक है, ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वो बजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने में लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। ठीक है, अब 11 का खो नंबर देखिए क्वेश्चन है, और अब घर जाओ तो कह देना कि जो उस मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन लिया गया है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था। ठीक है, युद्ध पर जाने के टाइम लहना सिंह को एक सूबेदारनी ने ठीक है दायित्व सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद भी उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उनसे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग अपने से दीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर है क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है वर्णन करें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उसे लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था और वह प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना समझकर निभाया और अपने प्राण तक की आहुति दे दी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उसने कहा था चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे सभी का आंसर करवा दिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 का क्वेश्चन आंसर लेकर। ठीक है, धन्यवाद।